हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्यागी क्रिएटिव फैशन। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो सिलाई सीखने के बारे में सोच रहे हैं और बिगिनर्स हैं। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताना चाहूँगी जिसे आजमाकर जो बिगिनर्स हैं वो अपना टाइम बचा सकते हैं, टाइम की सेविंग कर सकते हैं और अपने फैब्रिक को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई मैं लिखी पढ़ी बात नहीं बताने वाली हूँ, ये सब मैं अपनी एक्सपीरियंस से ही आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे लास्ट 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सिलाई की फील्ड में। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए और अपना टाइम बचाइए। तो स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सिलाई सीखने के लिए जाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कि हम जैसे हमें मतलब मेज़रमेंट लेना है, तो उसका जो निशान लगाते हैं हम, तो उसको हम फैब्रिक पे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि आप फैब्रिक का इस्तेमाल ना करें। तो अब आप लोगों बोलोगे कि फैब्रिक का इस्तेमाल ना करें, तो फिर किस चीज़ का इस्तेमाल करें? तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि आप फैब्रिक की जगह आप न्यूज़पेपर या फिर चार्ट पेपर इत्यादि आप लेके जाइए, क्योंकि जैसे कि आप उन पर निशान लगाना सीखोगे तो क्या होता है कि जैसे आप उस पर फैब्रिक पर कटिंग करोगे तो फ्रेंड्स, एक बार कटिंग अगर गलत हो जाए तो क्या होता है कि आपका फैब्रिक पूरा बेकार जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी जगह अगर आप मतलब न्यूज़पेपर या फिर कोई मतलब ये चार्ट पेपर वगैरह पे आप निशान लगाना सीखोगे तो फिर उससे आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि आप उसी पर ही इधर से उधर उसको मोड़ फोल्ड करते जाइए और चारों तरफ उसका निशान लगा के देख लीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देन जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी तो फिर आप फैब्रिक पे निशान लगा के उसको कटिंग कर सकते हैं। इससे आपका फैब्रिक भी बचेगा, क्योंकि क्या होता है कि फैब्रिक हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो स्टार्टिंग में हम इतना फैब्रिक नहीं जमा कर पाते। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप फैब्रिक पे ना करके आप न्यूज़पेपर या फिर जो ये हमारी शीट आती है इस पर अपना प्रैक्टिस करें, जिससे आपका, और इससे एक ड्राफ्ट बनाइए। ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग ही आप अगर अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट कर रहे हैं ड्राफ्ट पर, तो आप ड्राफ्ट को कपड़े पर रखकर उसको आप कटिंग कर सकते हैं, और उससे आपका टाइम भी बचेगा और जो आपके कपड़ा है वो भी बर्बाद होने से बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस टिप को आजमाइए और देखिए आपका कितना टाइम बचता है। एंड सेकंड टिप ये है कि जैसे कि आप फर्स्ट टाइम आप कोई भी फैब्रिक सिलने जा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी ब्लाउज सिलने जा रहे हो या फिर आप कोई भी सूट वगैरह सिलने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको केवल कॉटन का फैब्रिक ही यूज़ करना है। अब आप लोग कहोगे कि कॉटन का फैब्रिक ही क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉटन का फैब्रिक इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ मैं आपको, क्योंकि जो कॉटन का फैब्रिक बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं होता है। मीन्स जैसे जॉर्जेट का फैब्रिक हो गया या फिर सिल्क का फैब्रिक हो गया, तो ये थोड़े स्लिपरी फैब्रिक होते हैं। तो जैसे आप कटिंग करना चाहोगे तो फिर ये स्लिप हो जाएंगे और आपका जो मेज़रमेंट है या फिर आपका वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे खिसक जाएगा और आप इतने अच्छे से उस पर निशान नहीं लगा पाओगे और उसको कटिंग नहीं कर पाओगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि आप कॉटन के फैब्रिक को पर ही सीखें। जैसे कि ब्लाउज़ हो गया तो आप उसको कॉटन के फैब्रिक पर, कॉटन का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, 1 मीटर कपड़े में से ब्लाउज़ बन जाता है। तो आप कॉटन के फैब्रिक में से ब्लाउज़ बनाइए, या फिर आपको जो भी सूट वगैरह बनाना है, स्टिचिंग करना है, तो आप अपने कॉटन के फैब्रिक पर बना सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। और आपको भी, जैसे आप अगर बना लोगे तो उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी, इतनी सफाई आएगी, तो आपको भी देख के अच्छा लगेगा और फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने कितना अच्छा किया है, तो फिर मैं आगे भी करूँ। बजाय इसके कि आप अगर सिंपल फैब्रिक जैसे कि जॉर्जेट वगैरह का या फिर आप सिल्क वगैरह का फैब्रिक लोगे, जो कि स्लिपरी फैब्रिक होते हैं, उस पर आप करोगे तो उतना आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगी और आपको बार बार उसमें स्लिप होता रहेगा, तो बार बार आपको उधेड़ना या फिर इस तरह से आपको करना पड़ेगा, जिससे कि आपको दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स, सेकंड सजेशन मेरा यही है कि आप कॉटन का फैब्रिक यूज़ करें। थर्ड, परफेक्ट मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि परफेक्ट मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अब बोलोगे परफेक्ट मेजरमेंट तो सभी लेते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे एक फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि आप, मेरी 10 ईयर की बेटी है, उसको उसकी आपको ड्रेस बनानी है। तो मैंने बोला ओके, मैं बना दूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, होता क्या है कि अब 10 ईयर की उनकी बेटी है, 10 ईयर की मेरी बेटी है, लेकिन मेरी बेटी की हाइट बहुत ज़्यादा है और उनकी बेटी की हाइट कम थी। तो फ्रेंड्स, मैंने बोला कि अब अपनी बेटी का मुझे मेज़रमेंट दे दीजिए। तो कहने लगी, आप तो इतने दिन से मतलब स्टिच करते हुए आ रहे हो, तो आपको तो इस चीज़ का मतलब अंदाज़ा ही होगा। तो मैंने बोला ठीक है, वैसे तो मैं बना दूँगी, लेकिन फिर भी आप एक बार मुझे अपनी बेटी का फ़ोटो सेंड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे जैसे मैंने फ़ोटो देखा तो मुझको मतलब एकदम देखने से ही ये अंदाज़ा हुआ कि उनकी जो बेटी है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब मेरी बेटी की इतनी हाइट है तो वो मेरे इतने के करीब आ रही थी। तो फ्रेंड्स, मुझको देखो थोड़ा सा डाउट हुआ, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अपनी बेटी की हाइट बताइए, तो
उन्होंने मुझे बताया कि इतनी है, तो मैंने कहा कि देखो ये तो दिक्कत हो जाती है कि हम लोग बोल देते हैं कि 10 साल की लड़की का बना दीजिए, लेकिन होता क्या है कि 10 साल की लड़की में किसी की हाइट तो ज़्यादा हो जाती है और किसी की हाइट कम हो जाती है। कोई शरीर में अपना हेल्दी हो जाता है तो कोई शरीर में बहुत ज़्यादा थिन होता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी का मेज़रमेंट दिया तो इतनी परफेक्ट उनकी ड्रेस बनी कि उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्योंकि अगर फ्रेंड्स वही बात है, अगर वो बोल देती कि आप अपनी ही बेटी के नाप से बना दीजिए, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उसमें वो बड़ी बन जाती ड्रेस और फिर उसमें दिक्कत आती, फिर उनको भी दिक्कत आती और शायद मुझे भी दिक्कत आती, क्योंकि वो बड़ी बन जाती ड्रेस। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगी, ये तीनों टिप्स आजमा कर अपने आप टाइम और हर चीज़ को, अपने कपड़ा को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर थी, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।